नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम लोग 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्लास क्या है, यह एसएससी और रेलवे दोनों एग्जामों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, रेलवे की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि 17 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक 17 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक ग्रुप डी का क्या होगा, एग्जाम होगा। तो जितने भी लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पे हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज मैथ्स का प्रैक्टिस करा रहे हैं। और अभी तक इस क्लास में हम लोग क्या किए हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और जब तक एग्जाम आएगा तब तक पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों को इसी तरह चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को उसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। अब क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्याओं का योग क्या होता है, यदि जो संख्या दी रहती है उसका योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वे संख्या क्या होती है, 9 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे संख्या जैसे 77,832 दी हुई है, यदि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी क्या हो जाती है, 9 से विभाज्य हो जाती है। तो इसमें हम लोग एक एक को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, 77,832। यहाँ क्या दिया, 77, तो 7 + 7 + 8 + 3 + 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको 9 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यदि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 7 7 14 14 देखेंगे। यहाँ पे 14 और 2 हो जाएगा 16, 14 तो 16 और 16 और 16 8 हो जाएगा 24 और 24 और +3 24 3 + 27 हो जाएगा। तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 77,832 क्या है, 3 से विभाजित है। 77,832 क्या है, 3 से विभाजित है। यहाँ पे इसी प्रकार दिया हुआ है कि 49,104, तो इसको भी इसी प्रकार 9 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 4 + 9 + 1 और फिर प्लस क्या दिया हुआ है, 0 और फिर +4। अब इसको भी इसी प्रकार से 9 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 4 8 1 9 9 9 क्या हो जाएगा, 18। तो इस प्रकार 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 9 दूनी 18, ये भी क्या हो जा रहा है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये भी संख्या क्या है, 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसी प्रकार आगे यदि हम लोग देखें तो आगे भी इसी प्रकार से सेम क्या दिया हुआ है, आगे इसमें देखें तो आगे इस प्रकार क्या दिया हुआ है, 4 + 5 + 3 + 9 + 0। ऑप्शन 3 में देखेंगे तो इसमें देखेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 और यहाँ पे 9, इसको भी 9 से इसी प्रकार विभाजित करेंगे तो देखेंगे 5 4 9 और 9 9 18 18 3 क्या हो जाएगा, 21। तो 21 क्या होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। 21 क्या होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 45,390 क्या है कि 9 से विभाजित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45,390 क्या है, 9 से विभाजित नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 35,253 भी, इसको भी देखेंगे ऐड करेंगे तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 2 + 5 और +3। इसको यदि हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे 5 3 8 और यहाँ पे देखेंगे 5 3 8 8 8 क्या हो जाएगा, 16 2 18 18 को 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 से 9 को भाग देंगे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी ये भी संख्या क्या है कि 9 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है ये 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 45,390। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होती, यहाँ पे भी हम संख्या को ऐड कर सकते हैं। जिन संख्याओं को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीधे ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो इसको में हम काट भी सकते हैं। देखिए 7 2 9, तो इसको इस प्रकार से काट देंगे। इसी प्रकार इसको काट भी सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी तो हम लोग इसको देख लेंगे इस प्रकार से। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि 45,390 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन सी में इसी आधार पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो यह भी हम लोग इसके पीछे ही पढ़े थे कि 9 से संख्या कौन सी विभाजित होती है, कि जिन संख्याओं का क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, वह संख्या भी क्या होती है 9 से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पे 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 11 में क्या होती है कि जैसे क्या होता है कि जैसे सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग से जैसे सम अंकों के योग से विषम अंकों का योग घटा देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसके कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जो संख्या दी हुई है कि 12,345 दिया हुआ है ना, तो इसमें देखेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये इवन नंबर होता है, ये क्या होता है विषम नंबर होता है, ये क्या होता है सम नंबर होता है, ये विषम नंबर होता है, ये सम नंबर होता है, ये क्या होता है विषम नंबर होता है। तो इस प्रकार से जो इसमें संख्या दी रहती है तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो इसका सम नंबर होता है, जैसे 2 और 2 4 और 2, जैसे यहाँ पे इसका सम नंबर है तो इसका योग यानी सम का योग में से यहाँ पे जो 5, 3 और 1 इसका योग यदि हम लोग इसमें से घटाते हैं, यदि जो संख्या प्राप्त होती है यदि वो संख्या 11 से विभाज्य है या 0 या उस संख्याओं का क्या हो जाता है अंतर 0 आ जाता है तो संख्या क्या हो जाती है पूरी तरीके से 11 से विभाज्य होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहली संख्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4, अब प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे 9 से विभाजित करेंगे, 9 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे यहाँ पे तो 5 4, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 5 4 9, यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 15 गया तो 15 क्या हो जाएगा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो इसे आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जब 9 से विभाजित नहीं है तो 11 से विभाजित करने का इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो संख्या ज्ञात करना जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखें क्या दिया हुआ है कि 27 72 118, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 27 72 118, तो इसमें भी देखेंगे 2 + 7 + 7 प्लस यहाँ पे 2 + 7 और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 2 + 1 + 8, क्या दिया हुआ 27 72 18। अब यहाँ पे देखेंगे इसको भी ऐड करके 9 से इसमें भाग देंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 और यहाँ पे 7 2 9 और 8 1 9, यानी ये संख्या क्या हो रही पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो रही है क्योंकि आप देखेंगे 9 3 27, 9 3 क्या हो जाएगा यानी 27 बटे क्या हो जाएगा 9, यानी इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ पे 9 3 27, यानी ये संख्या क्या हो जा रही है 9 से डिवाइड हो जा रही है। अब 9 से तो डिवाइड हो जा रही है, अब इसको 11 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का जो सम प्लेस होता है उसके अंकों का योग और जो विषम प्लेस होता है उसके अंकों का योग यदि माइनस कर दे सम प्लेस में से तो जो अंक आता है यदि वो 11 या 11 से विभाज्य होने वाला अंक आता है या 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है 11 से विभाज्य होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सम स्थान पे क्या दिया हुआ है 1, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 7 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 2 + 7 + 1, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ 7 2 और 8, क्या हो जाएगा 7 + 2 + 8, क्या हो गया 7 + 2 + 8। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 8, 7 1 8 और 8 2 क्या हो जाएगा 7 1 8 और 8 2 10, 10 में से यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 7 17, यानी 10 में से 17 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा -7, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या क्या हो जाएगा 11 से नहीं विभाजित होगी, ये संख्या 9 से तो विभाजित है लेकिन 11 से विभाजित नहीं होगी। तो आगे से हम इसी आधार पे हम लोग देखेंगे, अगली संख्या इसी आधार पे हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार आगे हम लोग देखें तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे भी इसको देखेंगे तो यहाँ पे 8 1 9 और फिर यहाँ पे देखेंगे 8 1 9, तो ये संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है क्योंकि यहाँ पे ऐड करके देखें तो 8 1 9 कट जाएगा, फिर 8 1 9 कट जाएगा, फिर 9 9 दिया है तो इसको ऐड करेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। अब इसे 11 से विभाजित करके देखें तो क्या हो जाएगा, फिर इसी प्रकार यहाँ पे जो इसका सम प्लेस दिया हुआ है, जैसे ये सम प्लेस है, ये सम प्लेस है और ये सम प्लेस है, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो देखें क्या आ रहा है कि यहाँ पे 9 1 10 और 10 1 11, 9 1 10 और 10 1 क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखेंगे तो 8 8 16 और 16 9, यानी यह संख्या क्या हो जा रही है ज़्यादा हो जा रही है, किसी भी तरीके से 11 से विभाजित नहीं होगी। एक बार देख भी लेंगे हम लोग, 1 + 1 + 9 और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 8 + 9
और प्लस क्या हो जाएगा 8। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और इसको करेंगे तो देखेंगे 8 8 16, 8 8 16 और 16 4 20 और 20 5, 8 8 16, 16 4 20। अब यहाँ क्या बचा 20, अब 5 25, यानी क्या आ गया 25। अब 25 में से अब 11 को माइनस करेंगे, 25 में से 11 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -14। तो ये भी 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से तो विभाजित है लेकिन 11 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या क्या है 9 से विभाज्य है लेकिन 11 से विभाज्य नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे तो ये संख्या क्या है कि ये देखेंगे तो 9 से विभाज्य, क्योंकि यहाँ पे 8 एक क्या 8 एक 9 हो जाएगा और 9 9 9 करेंगे 18 को 2 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो इसका सम प्लेस दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे विषम प्लेस को माइनस करेंगे। यदि वो संख्या क्या हो जा रही है 11 से विभाजित होगी तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे देखेंगे सम प्लेस पर क्या दिया हुआ है 9, सम प्लेस पे क्या दिया गया 9, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 0, 9 और 0 यानी 9 हो गया। अब फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे करेंगे क्या -8 और एक क्या हो जाएगा 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0। यानी जो संख्याओं का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 या 11 प्राप्त होती है संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। हमारा सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको 9 से विभाजित करेंगे तो 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 11 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि सम प्लेस क्या होता है सम प्लेस का योग और माइनस क्या हो जाता है विषम प्लेस का योग। क्या हो जाता है सम प्लेस का योग और माइनस विषम प्लेस का योग यदि बराबर 0 या 11 आता है तो वो संख्या क्या हो जाती है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। तो 15 क्या होता है कि 3 और 5 का गुणन होता है। 15 क्या होता है 3 और 5 का गुणन होता है। तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या क्या हो जाएगी 15 से भी विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 3 और 5 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या क्या हो जाएगी 15 से विभाजित हो जाएगी। तो 15 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 दिया हो तो वो संख्या कोई भी संख्या वो संख्या क्या हो जाती है 5 से विभाजित हो जाती है। किसी संख्या के यहाँ पे यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे यानी 0 या 5 दिया हो तो संख्या क्या हो जाती है 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे देखें सभी संख्याओं के अंत में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो ये संख्या क्या है 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ये पूरी संख्या क्या है 5 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है। यदि जो संख्या 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 15 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखें, ऑप्शन 1 देखें तो इसके अंक इसके देखें ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसके अंकों का योग देखें क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 4 के बाद 6 और +5। यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंकों का योग हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 4 यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 6 5 11 11 4 15 अब 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 18 2 20 20 1 21 20 1 क्या हो गया 21। अब यहाँ पे क्या हो गया 20 1 21 तो 20 1 क्या गया 21। अब 21 को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है ऑप्शन फर्स्ट क्या है 3 और 5 दोनों से विभाजित है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है 3 और 5 दोनों से विभाजित है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन 15 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या है 3 और 5 दोनों से विभाजित है। इस प्रकार ये संख्या क्या है 15 से विभाजित है। अगला हम लोग देखेंगे सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 अब +3 +4 +6 +7 अब प्लस क्या दिया हुआ है 5। अब इसका भी योग इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 5 यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 7 5 12 और 12 यहाँ पे क्या होगा 7 5 12 अब 12 6 18 और 18 4 22 अब 22 और यहाँ पे 3 2 5 22 अब 5 क्या हो जाएगा 27 यानी 27 यहाँ पे आ गया। और 27 को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27। ये भी क्या है 3 से विभाज्य है। ये भी क्या है 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या है ये भी संख्या क्या है 3 और 5 दोनों से यानी ये भी संख्या क्या है 15 से विभाज्य है। अगली संख्या हम इसी प्रकार से देखें तीसरा जो दिया हुआ है इसी प्रकार से देखें तो इसको भी इसी प्रकार ऐड करें तो क्या दिया हुआ 2 + 3 + 4
प्लस 5 प्लस 7 अब प्लस क्या दिया हुआ है 0। अब इसको यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12। यहाँ पे देखें तो 7 और 5 12, अब 12 4 16 और 16 यहाँ पे देखें 16 और 5 16 5 क्या हो जाएगा, तो 16 5 21, 21 क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार ये भी 7 3 21, ये भी संख्या क्या है 7, यहाँ ये भी संख्या क्या है 15 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखेंगे जो संख्या 4 दी हुई है इसको करके देखेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 अब प्लस 5। अब इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पे ऐड करके देखें तो यहाँ पे देखेंगे 7 5 12, अब 12 5 17, 7 5 12 12 5 17 और 17 4 21 और 21 8 29 और 29 और 3 क्या हो जाएगा 29 3 क्या हो जाएगा 32। अब 32 किसी भी तरीके से 3 से विभाज्य नहीं है, 32 क्या है 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है 45 से विभाज्य नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है किसी भी तरीके से 45 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं में यदि कभी भी पूछ दे तो देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ से 15 से डायरेक्ट विभाज्यता का नियम पूछा है तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे विभाजित नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी संख्या से मिलकर 15 बना है, तो 3 और 5 के गुणनखंड से 15 बना है, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या क्या हो जाएगी 15 से भी विभाज्य होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया, दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम इसी आधार पे इसको भी दिया हुआ है कि दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। तो 45 की क्या हो जाएगा 45 जो दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, 9 गुणे 5, यानी जो संख्या 9 और 5 से विभाजित होगी वो संख्या क्या हो जाएगी 45 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या क्या हो जाएगी 9 और 5 से विभाजित होगी वो संख्या क्या हो जाएगी 45 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे जितनी भी संख्या दी हुई है इस संख्याओं का क्या हो कि इकाई का अंक 5 दिया हुआ है, यानी संख्या क्या है सभी संख्या क्या है ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं 5 से विभाजित हैं, लेकिन इनमें से देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जो क्या हो रहा है कि 11 जिसके संख्याओं का अंकों का योग क्या हो रहा है कि 9 से विभाजित है। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वो संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो दिया हुआ तो यहाँ पे देखेंगे 5 4 9, इसको हम काट देंगे। फिर इसी प्रकार देखें 3 2 5 1 6, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित नहीं होगी। इन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें 6 3 9, इसको काट देंगे 6 3 क्या हो गया 9, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 5 3 8, ये भी क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें इसी प्रकार ऑप्शन 3 में देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 5 10 10 3 13 और 13 क्या होगा 14 और 14 2 क्या हो गया 16, यानी 16 भी 9 से विभाजित नहीं है, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे 45 नंबर में देखेंगे क्या दिया हुआ है 45, ऑप्शन 4 में देखेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 7 5 12, 7 5 क्या हो गया 12 3 15, अब 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, 18 क्या है 3 से विभाजित है, 18 क्या है 3 से विभाजित है, अरे 18 क्या 9 से विभाजित है 3 से नहीं 9 से, 18 क्या 9 से विभाजित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा 45 से विभाज्य होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 जो क्या होगा 45 से विभाज्य होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 9 से भी विभाज्य और 5 से विभाज्य है, इसलिए 9 25 45, यानी ये क्या होगा 45 से भी विभाज्य होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया, निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाजित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाजित है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि कोई भी संख्या 30 से कब विभाजित हो, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की संख्याओं का नियम के रूप में तो संख्या 30 से कौन सी विभाजित हो, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या दिया हुआ वो 0 दिया हुआ हो और अंकों का योग जो दिया हुआ है 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग
अंकों का योग क्या हो 3 से विभाज्य हो और संख्या की इकाई का मान यदि 0 दिया हो तो संख्या क्या हो जाती है 30 से विभाज्य हो जाती है। जिन संख्याओं में क्या होता है कि संख्या जो जैसे कोई भी संख्या पूछे कि संख्या 30 से कब विभाजित होगी, तो 30 से विभाजित होने के लिए क्या हो जाएगा कि यदि संख्या की इकाई का स्थान 0 दिया हुआ है और यहाँ पे जो उसका अंक हो, अंक क्या हो कि जो उसका टोटल हो अंक हो, उसके अंकों का योग 3 से यदि विभाजित हो तो संख्या भी क्या हो जाएगी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी 30 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन फर्स्ट में इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे क्या दिया हुआ है 34, 56, 0। अब यहाँ पे हम लोग 3 से इसको विभाजित करके देखेंगे तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो और इसके सभी के इकाई के स्थान पे 0 दिया हुआ है, इसके सभी के इकाई के स्थान पे 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 0 चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें इसमें, तो ऑप्शन फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5 और +6। इसी प्रकार ऑप्शन सेकेंड देखेंगे क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस के 2 + 3 + 4 + 5। इसी प्रकार 3 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार 4 देखें तो क्या हो जाएगा 4 + 5 + 6 और प्लस क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे करेंगे यदि इसके अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगी 30 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 11, यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा 6 5 11 हो गया और 11 और 4 क्या हो गया 15 और 15 3 क्या हो गया 18, यानी 18 क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी हमारा आंसर यहीं पे आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट जो दिया हुआ है क्या है कि 30 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन जो फर्स्ट क्या है 30 से पूर्णतः विभाजित है। बाकी संख्याओं को ट्राई करके हम लोग देखेंगे तो संख्याएं क्या होंगी 3 से विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि इसमें देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 4 9, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 5 4 9 और 9 3, यहाँ पे देखें 9 3 12 और 12 2 क्या हो जाएगा 14। 14 किसी भी प्रकार से 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 5 और 5 5 10, 10 भी किसी प्रकार से 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे 5 4 9, अच्छा यहाँ पे देखेंगे 7 6 13 और 9 और 13 करेंगे 22 और 22 भी किसी प्रकार से क्या होगा कि 3 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ है क्या हो जाएगा कि 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी आधार पे यहाँ पे भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी सेम उसी आधार पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 44 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए जब कोई भी संख्या पूछे 44 से पूर्णतः कब विभाज्य हो, तो जो संख्या क्या हो जाएगी 11 और 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, वो संख्या क्या हो जाएंगी कि वे संख्या क्या हो जाएंगी 11, वो संख्या 44 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जिन संख्याओं के इकाई और दहाई, जिन संख्याओं का इकाई और दहाई अंक क्या होता है 4 से विभाजित होता है, वो संख्या भी क्या होती है पूरी तरीके से 4 से विभाजित होती है। और 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े थे कि सम प्लेस के अंकों का योग और माइनस विषम प्लेस के अंकों का योग यदि 0 या 11 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या क्या हो जाएगी 11 और 4 से दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या क्या हो जाएगी 44 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो 32 देखेंगे कि क्या 32 4 से विभाजित है। इसमें 32 देखेंगे तो क्या 32 4 से विभाजित है, तो इसमें भाग देंगे तो देखेंगे 8 चौका 32 होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 32 क्या है 4 से विभाजित है, 32 क्या है 4 से विभाजित है। इसी प्रकार यहाँ पे 48 देखें तो ये भी क्या है 4 से विभाजित है। इसी प्रकार से यदि 44 देखें तो ये भी क्या दिया हुआ 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यदि 92 देखें तो 92 भी 4 से विभाजित है। तो यानी जितनी भी संख्याएं दी हैं सभी संख्याएं क्या हैं 4 से विभाजित हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखेंगे कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जा रही है। आगे इसमें देखें तो अब 11 से कौन सी विभाजित होगी, तो इसमें हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि सम प्लेस का योग माइनस विषम प्लेस का योग यदि 0 या 11 आता है तो 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ पहले ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1, यहाँ पे देखेंगे सम प्लेस कौन सा है 3, फिर उसके बाद क्या 5 है और फिर क्या है 1 है, क्या है यहाँ पे देखें तो यदि इसका सम प्लेस देखें तो क्या दिया हुआ है, इसका सम प्लेस क्या दिया हुआ है 3 5 और 1। इसका सम प्लेस क्या दिया हुआ है, तो इसका सम प्लेस दे 1 + 5
प्लस 3। अब फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे बराबर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 5 1 6 3 9, 5 1 6 3 9, अब 5 4 9, यानी क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 9 माइनस 9 यानी क्या हो गया 0 आ गया। यानी ये संख्या क्या दिया हुआ है, जो आपसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ये संख्या क्या है कि 11 और 4 दोनों से विभाज्य है, इसलिए संख्या क्या है 44 से भी विभाज्य है। ये संख्या क्या दिया हुआ है 11 और 4 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या है 44 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड इसका देखें, इसी प्रकार ऑप्शन सेकेंड देखें तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे सम प्लेस पे क्या, यहाँ पे सम प्लेस पे क्या दिया हुआ है 4, यहाँ पे क्या देखेंगे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1, क्या दिया हुआ है 1, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 5, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 4, फिर इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, विषम प्लेस के स्थान पे क्या दिया हुआ 8, और फिर उसके बाद 2, और उसके बाद 5, क्या दिया हुआ 5 प्लस 2 और प्लस 8। अब यहाँ से इसको माइनस करके देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 1 10, और 10 में से इसमें माइनस करेंगे तो 8 2 10 5 15, 8 2 10 और 5 15, यानी क्या आ जाएगा -5। इस प्रकार से ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है कि ये संख्या जो ऑप्शन सेकेंड दिया हुआ है, ये संख्या किसी भी तरीके से 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये वाली संख्या जो क्या है कि ये वाली संख्या किसी भी तरीके से 11 से विभाज्य नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे दिया हुआ है 15 69 44, क्या दिया हुआ है 15 69 44। अब यहाँ पे देखेंगे सम प्लेस पे क्या है 4 प्लस 6 अब प्लस क्या है 1, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 6 अब प्लस क्या हो गया 4, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 9 और 4, क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 और प्लस 4। इसी प्रकार से इसको करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 6 4 10 1 11, माइनस यहाँ पे यदि करें तो देखेंगे 9 5, यहाँ पे देखें 9 5 14 और 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, यानी यहाँ पे भी देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे यानी माइनस क्या आ गया 7, ये भी संख्या क्या हो जाएगी 11 से, यानी ये भी संख्या 44 से विभाज्य नहीं है। यानी यहाँ पे देखें तो सेकेंड और थर्ड किसी भी प्रकार से 44 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग तीसरा चौथा इसमें देखें, जो चौथा दिया हुआ है इसमें भी देखें सम प्लेस पे क्या दिया हुआ है तो 9, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद क्या दिया हुआ 1, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 अब प्लस क्या हो जाएगा 9, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5 प्लस 9 और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसको ऐड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 9 1 10 और 10 6 16 और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 9 2 11 और 5 क्या हो जाएगा 11 5 16, यानी ये भी क्या दिया हुआ 0, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए और 2, ए और क्या दिया हुआ है 4, यानी 1 और 4 क्या है कि 44 से पूर्णतः विभाज्य, 1 और 4 क्या हो जाएगा 44 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4 क्या हो जाएगा 44 से पूर्णतः विभाज्य होगा, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो गया ए और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 जो दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 97 में निम्न में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य। अब इसमें क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य है। तो जैसे 17 से विभाज्य वाली संख्याओं का जो नियम होता है थोड़ा सा बहुत उल्टे किस्म से होता है, मतलब थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि इसके यदि हम इसके नियम से यदि हम इसको विभाजित करने की कोशिश करें तो संख्या क्या हो जाएगा, इसके विभाज्यता का नियम बहुत लेंदी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इस संख्या का अंतिम अंक होता है उसका गुणा करके शेष संख्याओं में से यदि माइनस करते हैं, यदि वो संख्या 17 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी क्या होती है पूर्णतः 17 से विभाजित हो जाती है। में देखेंगे तो हम लोग इसके नियम के हिसाब से पहले देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या होता है कि जैसे इस जो संख्या इसमें दी हुई है 1887, यदि इसका अंतिम अंक जो इकाई का अंक है इसे यदि हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, यानी इसको 5 से गुणा करके शेष अंक से घटाते, यदि संख्या क्या हो जाती है 17 से विभाजित हो जाती है या 0 आता है तो संख्या क्या हो जाती है इस 17 से विभाजित होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए या तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधे 17 से ही क्या करें डिवाइड कर दें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग पहले नियम से करके देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जब भी सॉल्व करना रहता है तो इसका जो इकाई का अंक रहता है उसका 2 गुना नहीं करते हैं,
उसका क्या करते हैं कि 5 से गुणा करते हैं, 2 गुना नहीं, वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें 5 से गुणा करते हैं और शेष संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ 1887 दिया होता है, इसमें 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो गया। अब यहाँ पे 188 जो बचा, इसमें से 35 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी क्या आ गया 153। अब 153 जो दिया हुआ है, इसे यदि हम लोग 17 से डिवाइड करें, 153 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 17 नामा क्या होता है, 17 नामा 153, यहाँ पे 17 नामा क्या हो जाता है 153। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 नामा 153, यानी ये संख्या क्या हो जा रही है, 17 से विभाजित हो जा रही थी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, इसका फर्स्ट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रकार से यदि कहीं भी पूछे तो हम लोग या तो हम लोग जल्दी से जल्दी 17 से डिवाइड कर देंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। इस प्रकार से यदि इसको हम नियम से सॉल्व करने की कोशिश करें तो थोड़ा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। अब यहाँ पे किसी भी संख्या को यदि चेक करना रहे, इसी प्रकार यहाँ पे 99 जो दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन 3 को चेक करें, यहाँ पे जो 99 और एक यहाँ पे 991 दिया हुआ है। अब इसको देखें 17 से विभाजित है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 का 5 में गुणा करेंगे, तो 1 का 5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5, अब 5 में से क्या करेंगे 9 को, यहाँ पे जो 5 1 कम 5 आया है इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4, अब इस प्रकार 94, और 94 किसी भी प्रकार से 17 से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी 17 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका नियम होता है कि जैसे कभी भी पूछे संख्या 17 से कब डिवाइड होगी, तो जब इन संख्याओं का क्या होता है कि 5 गुना करके, इस संख्या का 2 गुना नहीं 5 गुना करके, और इसके क्या करें कि 17 से माइनस कर दें, जो संख्या दी रहेगी उससे कि क्या होता है कि एक अंक छोड़ के बाकी अंकों से माइनस कर दें, तो जो उसका आंसर आता है उसमें यदि 17 से डिवाइड करें, यदि पूर्णतः 17 से डिवाइड हो तो उसको क्या 17 से विभाजित हो जाते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है के को इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है 51,032 के 12 से विभाज्य है। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि के को इस प्रकार से ज्ञात करना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 अंकों की जो संख्या है, यहाँ पे जो 7 अंकों की संख्या है वो क्या हो जाए कि 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे देखें तो यानी 12 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या हो जाएगा, 12 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब हो जाएगा जो संख्या दी रहेगी वो संख्या क्या हो जाएगी 2 और या 3 से क्या होनी चाहिए, वो संख्या क्या होनी चाहिए 2 और 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। वो संख्या क्या होना चाहिए 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 4 3 12 होता है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए 2 और 3 क्या होनी चाहिए 2 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 12 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें देखें कि संख्याएं 3 से कब विभाजित होती हैं, संख्याएं कब 3 से विभाजित होती है, जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या हो जाती है 3 से विभाज्य हो जाती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था यानी जो ये 7 अंकों की संख्या दी हुई इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 0 + 3 + 2 और प्लस क्या हो जाएगा के और फिर प्लस क्या हो जाएगा के और बटे क्या हो जाएगा 3, बटे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग देखें तो इसके अंकों का योग करेंगे, देखेंगे क्या आ जाएगा। तो इसके अंकों के योग करेंगे क्या हो जाएगा 5 3 8, 5 3 क्या हो गया 8 और 8 3 क्या हो जाएगा 11 और 11 2 क्या हो जाएगा 13, 11 2 क्या हो गया 13, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 13 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा के और के क्या हो जाएगा 2k और बटे क्या हो जाएगा 3, 2k बटे क्या हो जाएगा 3। अब पूछ रहा है के को इस प्रकार से ज्ञात करें। यहाँ पे क्या करना है के के स्थान पे इसका क्या करना है मान पता करना है कि के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऐड किए क्या 13 + 2k बटे क्या आया है 3 आया है। यहाँ पे हम लोग रख रहा है कि यहाँ पे 3 हम लोग एक्स्ट्रा कर दिए। 1 मिनट इसको सही से देखेंगे, इसको दोबारा हम लोग देखें। यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 + 1 + 0 + 3 + 2 + के और क्या दिया हुआ है के। यहाँ पे 7 अंक है ना 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। अब बटे इसमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना। हम लोग इसमें 2 2 लिख दिए, 3 के 2 बार लिख दिए थे। अब इसमें से हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5 6, 5 क्या होगा 6 और यहाँ पे 36 9 2 क्या हो जाएगा 11, 11 अक्के और के मिल के क्या हो जाएगा 2k अब बटे क्या हो जाएगा 3, 2k अब बटे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 11 + 2k अब बटे क्या हो गया
3। अब यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है कि ऐसी संख्या से गुणा करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसके गुणा करने के बाद इसमें योग करें तो वो क्या हो जाना चाहिए, 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसमें क्या हो जाना चाहिए कि 11 जोड़ने पे वो 3 से विभाजित हो। तो इसमें हम लोग पहले ऑप्शन फर्स्ट में देखें, इसमें देखें ऑप्शन फर्स्ट में, इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन फर्स्ट इसमें रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 6। ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ है 6 रख के इसमें देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 11 प्लस, यदि इसमें 6 रखेंगे यानी ऑप्शन फर्स्ट इसमें यदि 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 अब बटे क्या हो जाएगा 3। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 11, 12 एक और 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। 23 किसी भी तरीके से 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब ऑप्शन सेकेंड देखेंगे हम लोग। अब इसी प्रकार से ऑप्शन सेकेंड हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन सेकेंड क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो इसी प्रकार यहाँ पे 4 रखेंगे, 11 प्लस 2 अगुड़े क्या हो जाएगा 4 अब बटे क्या हो गया 3, क्या हो गया बटे 3। अब यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, क्या हो गया 4 दूनी 8 और 11 करेंगे, 4 दूनी 8 और 11 करेंगे तो 11 8 क्या हो जाता है 19। 19 भी 3 से किसी भी तरीके से विभाजित नहीं है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड किसी भी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। अब हम लोग आगे इसमें ट्राई करेंगे। अब इसमें ट्राई करेंगे ऑप्शन नंबर से नेक्स्ट जो दिया हुआ ऑप्शन 8 दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है 11 प्लस 2 अगुड़े क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 अब बटे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक क्या हो जाएगा 17, यानी 16 और 11 क्या हो जाएगा 27 अब बटे 3। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 से विभाजित हो रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी के के स्थान पे क्या होगा 8, के के स्थान पे क्या होगा 8 होगा, यानी इसके स्थान पे के का आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8। अब के की वैल्यू क्या यहाँ पे हो जाएगी 8, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया, निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हुआ कि कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जैसे 7 भी अलग संख्या है, 11 भी अलग संख्या और 13 भी अलग संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या में क्या करते हैं कि 7, 11 और 13 जो दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, या अभाज्य संख्याएं हैं या किसी भी संख्या से विभाजन है तो इसका गुणा हम लोग कर देंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 11 7 77, 11 7 77 अगुड़े क्या हो जाएगा 13। अब इसमें 13 से गुणा करेंगे, इसमें 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 13 से गुणा करेंगे तो 101 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे ना तो 1001 आएगा। 77 में जब 13 का गुणा करेंगे, 77 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001। अब इसमें देखेंगे कि जो भी संख्या क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो संख्या 1001 से विभाजित होगी वो संख्या क्या हो जाएंगी, वो संख्या क्या हो जाएंगी कि 7, 13 और 11 तीनों से विभाजित होंगी। जिन संख्याओं का क्या हो जाएगा कि आंसर, जिन संख्याओं को क्या करेंगे इससे विभाजित करेंगे और जो संख्या इस संख्या से विभाजित हो जाएगी उसका आंसर क्या हो जाएगा कि 7, 13 और 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें ऑप्शन फर्स्ट यदि देखें, ऑप्शन फर्स्ट देखें तो पहले इसमें क्या करेंगे ऑप्शन फर्स्ट में 1001 से भाग करके देखेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ है, जो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 1002,001। अब इसमें क्या करेंगे 1001 से भाग करेंगे तो एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1001। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये तीनों कट गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 फिर 001 फिर क्या जाएगा एक बार फिर क्या आ गया 101। इस प्रकार से ये संख्या क्या हो जा रही है कि 11, इस प्रकार 1001 से संख्या विभाजित हो जा रही है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। हमारा सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रकार की संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का जब संख्या अविभाज्य है, किसी भी संख्या से विभाजन नहीं है तो उसका एलसीएम ले लेते हैं या आपस में सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो वो जो संख्या आएंगी उस संख्या से यदि इस संख्या में भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे और हम लोग देखेंगे आगे, और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 100 में, यदि x और y संख्या 115 xy के 2 अंक है, यानी यहाँ पे जो है यदि x और y जो है 115 जो संख्या है उसके यहाँ पे 2 अंक है, यानी 115 xy के भी
दो अंक है तो जिसे संख्या 90 से विभाज्य किया जाता है तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 115 एक्स वाई है के दो अंक है, एक्स वाई जो क्या है 115 जो संख्या उसी के दो अंक है, तो कह रहा है कि ये संख्या कि 90 से विभाजित हो जा रही है तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ भी सेम उसी प्रकार का नियम लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 90 का मतलब क्या हो गया कि इस 90 का मतलब क्या होगा कि संख्या को होनी चाहिए 10 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। जो संख्या 9 और 10 से विभाजित हो जाएंगी वो संख्या क्या हो जाएंगी कि 90 से विभाजित होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो 90 दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगी, जब किसी संख्या की इकाई का मान 0 दिया हुआ है तो वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। इसलिए हम y बराबर क्या मान लेंगे 0, y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 115 एक्स वाई क्या है कि उसी के संख्या के अंक है। अब यहाँ पे 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो जो संख्या क्या हो जाएगी कि जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा वो संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 115 एक्स वाई, 115 क्या है एक्स वाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं 1 + 5 प्लस एक्स, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0, y की जगह 0 लिख सकते हैं क्योंकि संख्या 10 से विभाजित होने के लिए क्या लिखना पड़ेगा y बराबर 0। तो यहाँ पे y बराबर क्या लिख लेंगे 0, अब बटे क्या हो जाएगा 9, बटे क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से आगे हम लोग देखें तो इस प्रकार से आगे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 5, अब 5 दूँ 7 यानी 7 प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा 9, 7 प्लस एक्स बटे 9। अब यहाँ पे देखें इसको 0 से विभाजित, इसको 9 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि x बराबर हम लोग 2 रख दें, x बराबर 2 रख दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, यानी 7 + 2 बटे 9 कर देंगे यानी क्या हो जाएगा 9 विभाजित हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सेकेंड। तो आज की क्लास यहीं तक, कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।